जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान है। सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक स्पेशल लेक्चर है ग्रामर का, जिसके अंदर मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक लेकिन अहम चीजें बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आप अपनी सारी चीजों को बुनियाद बनाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले कि हमारे पास एक चीज होती है सेंटेंस। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन समझना बड़ी जरूरी है। हमें पता हो कि सेंटेंस, हमें इसकी डेफिनेशन क्या है। जब हम कहते हैं ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपने मफहूम मुकम्मल बनाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमुआ होना जरूरी है। आप देखें ना, जैसे मैं कहूं एप्पल, नो, वाई, गो। अब ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इन अल्फाज को पढ़कर हमें कोई सेंस नहीं समझ आ रही, पता नहीं चल रहा ये क्या है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। व्हाट डू आई डू? मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं फुटबॉल खेलता हूं। हर तरह का आंसर जो है वो इसके अंदर हमें मिल रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसके अपोजिट एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? फ्रेज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर बयान नहीं करता। याद रखें कि इट इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कि ये जो फ्रेज है वो किसी जुमले के अंदर ही होती है, लेकिन जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज जो अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते कि अगर उसको जुमले से काट के अलग लिख दें तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं एट 5 o'clock, 5 बजे। हाँ जी, 5 बजे। अगर हमारे पास सिर्फ ये वर्ड्स लिखे हों, हमें क्या पता चलेगा कि 5 बजे क्या हुआ? नहीं पता चलेगा ना हमें। तो इस बात को 5 बजे क्या हुआ, हमें पूरा अपनी बात साथ समझानी पड़ती है। हो सकता है मैं कहना चाहूं एट 5 o'clock द ट्रेन रीच द स्टेशन, द ट्रेन रीच द स्टेशन। हो सकता है मैं कहना चाहूं एट 5 o'clock माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी। 5 बजे मेरे दोस्त मुझे मिलने आए। हो सकता है आप कहना चाहें आई एट 5 o'clock आई वेंट टू प्ले फुटबॉल। आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो अल्फाज हैं ये मुकम्मल मफहूम नहीं है। तो जुमले के अंदर ऐसे अल्फाज होना, जैसे अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। अब दरख्त के नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ऑन द रूफ, इन द हाउस, एट द टेबल, ये सारी फ्रेजेस हैं। अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिनको अगर हम जुमले से अलग कर दें तो वो अपना मफहूम बयान नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रेज। इसके साथ एक चीज आपने जो याद रखनी है वो ये है, नोट आप चाहे इसका लिख सकते हैं, वो ये कि फ्रेज डज नॉट कैरी अ वर्ब इन इट। एक बात बहुत अहम कि फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब जो है वो नहीं होता। अगर इसके अंदर वर्ब होगा तो फिर वो फ्रेज नहीं कहलाती। मैं ये आपको समझा रहा हूं, फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होता। ठीक हो गया जी? ये समझ आ गई आपको सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होती है। अब मैं आगे आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है इसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी जुमले के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द डोयर, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो काम हो रहा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? which receives the action,
ऑब्जेक्ट ऐसी चीज होती है जिस पर काम हो रहा होता है। मोस्टली हमें सेंटेंस के अंदर ये चीजें मिलती हैं। जैसे अभी मैंने पहले भी एग्जांपल की, मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। इसमें डॉयर कौन है, काम करने वाला कौन है, आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, प्ले, ये हमारा वर्ब है। कौन सी चीज इस एक्शन को रिसीव कर रही, कहां पर काम हो रहा है, फुटबॉल पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई? जुमले के अंदर हमें चीजें मिलती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया बच्चों? अब मैं आगे आपको एक चीज बताने लगा हूं, वो आपने जरा जहन में रखनी है। वो ये है कि कैन सेंटेंसेस बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट? क्या सेंटेंसेस जो हैं वो बगैर सब्जेक्ट के बन सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। जी हां, बन सकते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसके अंदर हमें पता नहीं होगा सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैं कहूं बी साइलेंट, खामोश रहो। ये खामोश रहने का काम किसने करना है? मैं कहूं शट अप, ये शट अप किसने करना है? मैं कहूं सिट डाउन, किसने बैठना है? मैं कहूं स्टैंड अप, किसने खड़ा होना है? मैं कहूं शट द विंडो, विंडो बंद कर दो, किसने करनी है? मैं कहूं गो अवे, चले जाओ, किसने जाना है? इनमें हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंसेस बगैर ऑब्जेक्ट के बन सकते हैं? क्या ऐसी चीज, ऐसा जुमला जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही ना हो? जी हां, यस। इसका भी आंसर क्या है? यस। एग्जाम्पल, जैसे शी लाफ्ड, वो हंसी। वो टॉक्ड, दे वेप्ट, वो रोए। अब शी लाफ्ड, किस बात पर हंसी? एक्शन किस चीज पर हो रहा है? हमें नहीं पता। बात किस चीज पर हो रही है? रोया किस चीज पर जा रहा है? हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट ऑब्जेक्ट एज वेल। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्ब। सेंटेंसेस कैन नेवर बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब इन इट। सब्जेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस बन सकता है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस बन सकता है। लेकिन वर्ब के बगैर जो है वो हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। और भी बड़ी बड़ी मजे की चीजें हैं इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड बड़ी बेसिक चीजें करवा सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आज का आपको पसंद होगा। ये स्पेशल लेक्चर था, इसमें मैं आपको कुछ चीजें जो है वो करवाना चाहता था। आज के लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही। अब अगर आज का आपका कोई एमसीक्यूज का टेस्ट है तो वो इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पर टेस्ट हो जाएगा, आप टेस्ट करें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।